अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। मावा ठंडियाँ छामा, आज का शो माओं के साथ, माओं के नाम बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का बनाम सरकार उन माओं के नाम जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर देती हैं। और फिर हम जब जिक्र करते हैं कि जब माओं को बच्चों की ज़रूरत होती है तो क्या बच्चे अपनी उस आजमाइश पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से वाक़यात, ऐसे बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर ये मिसालें मिलती हैं कि बच्चों ने अपनी माओं का साथ छोड़ दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बिनते फातिमा में। मैं इसे ओल्ड एज होम बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक घर है और एक खूबसूरत दिल रखने वाली माँ का घर है, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम माओं के लिए जिनको अपने ही बच्चों ने घर से निकाल दिया या यहाँ भेज दिया, या जिनका ख्याल उनके बच्चे नहीं रख सकते। वो खुद एक माँ होकर अपने बच्चों को साथ मिलाकर इन माओं का ख्याल रखती हैं। आज इस पर भी बात करेंगे, बिनते फातिमा के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इतनी अजीम हस्ती, जन्नतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा के नाम के साथ इस पूरे घर को एसोसिएट किया गया है, तो मोहब्बत, प्यार, इसार, भाईचारा सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और आज जो माएँ यहाँ पर रहती हैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताएंगे। हमारे साथ एक आंटी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज मदर्स डे है जी, मुझे हाँ माओ का आलमी दिन है। सबसे पहले तो मुझे शिकवा है कि हम माओ का दिन एक ही क्यों मनाते हैं। क्या माँ एक दिन बच्चे की खिदमत करती है? क्या माँ एक दिन इशार करती है कि उसके लिए सिर्फ एक लम्हा या एक घंटा? ठीक है, तो माँ तो बच्चियाँ तो पैदाइशी माँ होती हैं। मुझे तो खिताब मिला था अपनी फैमिली से कि ये बॉर्न मदर है, जिसका दुख होता है ये पहले पहुँच जाती है। तो बात यह है कि जो औरत सारी ज़िंदगी इशार करती है, भाइयों पे भी, भाइयों के लिए माँ होती है। इतने भाई होते थे, मेरे माँ छोड़ के चली जाती थी दूसरे शहरों में अपनी ड्यूटी पूरी करने, तो उनको मैं ही संभालती थी। तो बात यह है कि आज वो कहते हैं जी आपने किया क्या है। मैं वही कहने लगी थी, इतने प्यार करने वाली फैमिली के इतना आपको मान और इज्जत दी, हाँ। आप यहाँ कैसे आई? वही बात है ना कि जब इंसान भटकने पे आता है, पटरी से उतरता है तो फिर उतरता ही चला जाता है। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मतलब अपना ज़ाती तारुफ कर नहीं, आपने पूछा ना, आप जानती हैं? नहीं, आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मैं इस वक्त मतलब इस ओल्ड होम में भी और इस मुल्क में भी जो तो तुम लोग होगे। कितना मुश्किल है अपने दिल के टुकड़े को साइड पे कर देना। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कितना खा लेती होंगी, घर पे कितनी जगह ले लेती होंगी। इस घर को भी तो देखिए कि इतना बड़ा घर और खोल दिया ऐसे लोगों के लिए। जगह चाहिए ना। हाँ, तो और वो भी भारी है। हाँ, वो भी भारी है। और उस पर मुझे मतलब अपने सगे रिश्तों ने अपनी मेरे उसके ऊपर तो मुझे कहने लगी कि तुम्हारे मामू कहते हैं उसकी तो बहन उसको जगह देने को तैयार नहीं है, तो तू क्यों दे रही है, मैं तुझे भी निकाल दूंगा। ये 70 साल का मामा ये फरमा रहा है मुझे। भाभी आखिरत भूली हुई है, सबको भूली। ऐसी बातें सुन के ना आखिरत भूली हुई है, सिर्फ ये कहा जाता है। तो मेरे साथ एक और आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कितने अरसे से यहाँ पे? मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए आपको, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जब यहाँ पर शो किया था तो आप यकीन जानिए कि कई रातें मैं सो भी नहीं सकी थी, लेकिन इतनी दुआएं निकली उन आपा के लिए जो बिनते फातिमा चलाती हैं कि किस तरह से उन्होंने सबको अपने परों में समेट के रखा हुआ है। और वो आप कैमरा घुमा कर देखिए, वो वहाँ बैठी रो रही हैं। ये यहाँ ये आपा रो रही हैं तो वहाँ उनके आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि इनका दर्द सबका दिल में समेट के वो बैठी हैं। और मैं लास्ट टाइम भी ऑफ कैमरा, आप यकीन जानिए कि मैंने इन्हें इतनी ज़ोर से हक किया कि आपका दिल बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं है, लेकिन बहन भाइयों को मैंने पाला बच्चों की तरह पाला। बच्चों की तरह। हमारी मदर की डेथ बहुत कम उम्र में थे हम, तो माँ ही हुई हैं आप? तो बिल्कुल। क्यों छोड़ के गए वो आपको यहाँ? क्या हुआ था? बस सबके अपने अपने घर बस गए थे और आपके लिए जगह नहीं बची। मिलने आते हैं? नहीं, 1.5-2-2.5 साल में मिलने नहीं आए कभी? आपने कांटेक्ट किया, फ़ोन किया? नहीं, मैंने भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? उनको मुझसे रब्ता करना चाहिए। हम सोशली किस कदर पस्ती का शिकार हैं
इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। इस्लाम तो इस हवाले से क्या कहता है वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मुआशरती तौर पर बहैसियत इंसान हम कितना गिरते चले जा रहे हैं। ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, उन्होंने कहा तेरी माँ का। फिर दूसरी दफ़ा पूछा किसका हक़ है, उन्होंने कहा तेरी माँ का। तीसरी दफ़ा पूछा क्या तेरी माँ का। चौथी मरतबा फरमाया तेरे बाप का। तो जब माँ के इतने हकूक़ हैं, इतने ज़्यादा उनके हमारे अंबिया ने दे दिए, हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने हमें हकूक़ दे दिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम अल्लाह होने के बावजूद जब माँ की वफ़ात के बाद घर से निकले अल्लाह ताला के कलाम करने के लिए, तो फरमाया कि रुक जा मूसा, आज वो हाथ नहीं है पीछे जो तू घर से निकलता था तो तेरे लिए दुआ के लिए उठा करते थे। फिर हम क्यों भूल गए? हौसला करें, आप बड़े दिल वाली हैं जो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रही हैं। यहाँ खुश हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आंसा की बहुत मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा। इसकी मतलब इसका एटीट्यूड इतना अच्छा है और माहौल भी इतना अच्छा दिया हुआ इसने। धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, इस्त्री शुदा, खाना हमें वक्त पे मिल जाता है, हमें कोई काम नहीं वैसे करना पड़ता कि बस सारा दिन फारग रहते हैं, टीवी देख लेते हैं या नमाज़ पढ़ ली। तो ये तो मैं समझती हूँ कि ये बिनते फातिमा वालों का हौसला है कि इतने लोगों को इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ। बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी मैं शो शुरू होने से पहले हारिस से मिल रही थी, आंसा आपा का बेटा है, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा नहीं है, ये इन सब का बेटा है। तो आपका उनके तो बच्चे तो आपके बच्चे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आंसा आपा की तरफ चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो ख़ुद भी एक मदर हैं और इस सोसाइटी में वैसे ही बहुत से चैलेंजेस हैं बीइंग अ मदर, और फिर इतनी सारी माओं को साथ रख लेना। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। थकी थकी लग रही हैं आज आप। पहले तो बिल्कुल फ्रेश थी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है? अल्लाह में आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम आंसा आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा। कितना मुश्किल है इतनी सारी माओं को अपने घर में जगह देना, अपने दिल में जगह देना, उनको मोहब्बत देना। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर हम लोग समझ सकें। आपकी वालिदा साहिबा ने बिनते फातिमा शुरू किया और आप उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रही हैं। यकीन जानिए आप बहुत सवाब कमा रही हैं। ये तो इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ही मैं तो अपनी दे सकता अम्मी है। का मेरे ख्याल से शुक्रिया वाला लफ्ज़ ही जो है ना वो बहुत छोटा है। अल्लाह पाक मेरी माँ को, इन सब बच्चों की माँ को, फरजाना को अल्लाह पाक इतनी ज़िंदगी दे, इतनी ज़िंदगी दे कि वो इन माँओं को, इन बेटियों को, वो तो कहती है मैं अम्मी उनकी, वो नहीं कहती कि मैं बड़ी हैं, वो माँ है इनकी। अल्लाह पाक इनके सर पे सलामत रखे। एक बड़ा घर में होता है तो वो उससे सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। तो हम लोगों की तो करवट करवट यही दुआ है, अल्लाह पाक उस माँ को सलामत रखे जिसने ये इतने बड़े सिलसिले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद चला रही हैं। अभी ईद गुजरी, आज मदर्स डे भी है। स्पेशल डेज़ पर कितना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो माएँ हैं और उनके बच्चे यहाँ पर उनको छोड़ कर। मेरे ख्याल नहीं आए। हाँ, ये बस कुछ ना पूछें, ये ईद और मदर डे जो है ना वो साथ ही आ गए हैं। तो वो इतनी, आज मैं जब नीचे उतरी हूँ ना, मैंने इनको बताया कि आज मदर डे है। लोग कहते हैं ना कि आज माँ का दिन है, बड़ी खुशियों से मनाना है। ये वो माएँ जब इनकी डेथ हो जाती है ना तो बच्चे कब्र पे आके रोते चीखते हैं, तब उनको अंदाजा होता है हमारी माँ। या ये बता नहीं सकती, इनके आंसू सूख गए होते हैं, ये नहीं बताती, चुप रहती हैं। मैंने इनको बताया, मैंने फिर एकदम चुप हो गई कि मैंने इनको क्यों बता दिया कि आज मदर डे है। अल्लाह पाक उनके दिल ठंडे करे। आपने लास्ट टाइम ईद पे जब हमने शो किया तब भी आपने ये बोला कि कुछ ख़वातीन को स्पेसिफिकली आपने बोला इनको ना बताना आज ईद है, वरना ये रोना शुरू कर देंगी और इनसे बोला नहीं जाएगा। आपको याद है? ऐसे ही है। ईद गुजरिया, साथ ही मदर डे आ गया। ये तो खुशियों के दिन होते हैं ना, अपने साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज मेरे ख्याल से आज हम लोगों के लिए, मैं भी इनके साथ ही शामिल हूँ, मैं कहती हूँ आज हम लोगों के लिए तकलीफ वाला दिन है, खुशी का दिन नहीं इसको कहें। माँ का दिन तो हर दिन है, हर पल माँ का है, पर आज का दिन
हम लोगों को ज़्यादा ख़ास नहीं बनाना चाहिए। सही कह रही हैं आप, और आप वो वाहिद हैं जो ये कह रही हैं, लेकिन इसमें उन सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक मैसेज है कि अपनी माँओं का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें। वो आपकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी शायद साथ ना रहें, लेकिन अगर हैं तो आप अपने दीन और दुनिया दोनों संवार सकते हैं और फिर सपोर्ट भी बन सकते हैं दूसरों की माँओं का। मैं कहती हूँ ये सिर्फ आपकी माँ का आलमी दिन नहीं है, ये दुनिया की तमाम माँओं का आलमी दिन है। तो आप सपोर्ट बन सकते हैं अगर आप दर्द दिल रखते हैं। इनके अपने बच्चे, इनके अपने भाई जो बच्चों की तरह पाले, अगर इनको छोड़कर चले गए हैं तो आप सहारा बन सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको हर दूसरी जगह ये स्टोरी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो तमाम लोग जो साहिब हैसियत भी हैं, जो कर भी सकते हैं, सपोर्ट बन भी सकते हैं, वो स्टेप इन कर जाएं तो शायद ये स्टोरीज़ थोड़ी कम होती चले जाएं। अंसा आपा तो एक हैं, लेकिन इस तरह की और भी हमारी सोसाइटी में आ जाएं तो हालात बदल भी सकते हैं, चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। यहाँ एक आंटी बैठी रो रही थी, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अंदर कोई अल्फाज नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं। अच्छा चले, आप रोए नहीं प्लीज़, रोए नहीं, रोए नहीं। अच्छा चले, मेरे से तो बात करें ना, मैं भी आपकी बेटी हूँ जैसे। रोए नहीं आप प्लीज़, रोए नहीं। ये कितने अरसे से यहाँ पर है? ये मुसलसल रोए जा रही हैं। सिमल ये मेरे पास 3 साल से हैं। ये माँ नहीं है, ये मैरिड नहीं है, पर उनके भाई छोड़ के गए। हाँ, पर मेरे ख्याल से इनको हर पल अपनी माँ याद आती होगी कि जब माँ ही चली गई तो यहाँ तक नौबत आ गई। अगर माँ होती, माँ तो एक जो मुर्गी है ना, ये अक्सर बाहर बाग में बैठती है ना, तो ये देख रही होती हैं। मुर्गी ने अपने पर फैला के ना वो चूज़े अपने सारे अंदर किए होते हैं, तो माँ तो अपने बच्चों को समेट के बैठती है ना। चाहे बच्चा जितना मर्जी, बुरा तो नहीं कह सकते, सख्त हो या जिस तरह भी है, बदकिस्मत कहें, सही लफ्ज़ है। ऐसे बच्चे नहीं, मैं नहीं कह सकती। मेरे पास एक आंटी है, शनाज आंटी, उनका एक ही बेटा है। जब हम लोग कहते हैं ना उसके बेटे को कुछ, तो वो कहती है नहीं नहीं मेरे बेटे को नहीं कुछ कहना। उनके बेटे ने उनको इतना मार दिया था कि वो उनके बाजू टूट गए, सर उनका ज़ख्मी था। तो वो जब उनके बेटे की बात करो, वो कहती नहीं नहीं मेरे बेटे को ना कुछ कहो, मेरे बेटे का नाम ले। हम लोग नहीं कहते कि वो माँ है, माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, जो भी सिलसिला था। माँ तो नहीं कहेगी मेरा बच्चा ऐसा है, माँ ने तो वो मुर्गी की तरह अपने वो पर फैला के अंदर ही रखना है। जब माँ की डेथ हो गई और बच्चे सारे बिखर गए, बस ये मेरे हिस्से में आ गए। आए ज़रा उनके पास भी चलते हैं, मुझे वो नज़र भी आ रही हैं। और आप यकीन जानिए कि ये 2-2.5 साल पहले का वाक़या है, जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था उनके बेटे ने, और उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ICU इमरजेंसी तक वो गई, और आज भी वो बेड के ऊपर हैं उस तशद्दुद के बाद। आए उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। पहले से तो बहुत बेहतर लग रही हैं आप। हाँ, बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन ये मुझे उस वक्त भी बहुत प्यारी लगी थी, तब तो खैर बीमार बहुत थी, लेकिन अभी तो आप माशाल्लाह ठीक लग रही हैं। हाँ ठीक ही हूँ अल्लाह का शुक्र से। बेटा कैसा है आपका? बेटा ठीक है। मिलने आता है? हाँ कभी कभी आता है। आया मिलने कभी उस वाक़े के बाद? मेरे बेटे हारिस को ही करते हैं। अच्छा हारिस, क्या नाम है आपके बेटे का? अब्बू बकर। अब्बू बकर। आपको क्या हुआ था, आप बीमार कैसे हुई थी? बस हो गई। अंसाबा, ये वो माँ है कि जिसके बेटे ने इतना मारा था इनको, तो पहले दिन से नहीं बताती थी कि उसने मारा है। मैं पूछा भी क्या हुआ, कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, पर इतना ज़्यादा इन पे तशद्दुद था कि इनके दोनों बाजू टूटे हुए थे, सर काफ़ी ज़ख्मी था, स्टील का ग्लास लगा था, स्टिचेस थे काफ़ी। पर ये माँ आज तक यही कहती है, मुझे नहीं, उसने नहीं कुछ कहा, एक ही बेटा है, तो बस उसके ही वो दिन रात यही कहती है। उसने खाना खा लिया, उस्मान है इनके बेटे का नाम, उस्मान ने खाना खा लिया। अभी ये कंडीशन है कि वो हारिस को अपना बेटा कहती हैं। हारिस गुजर रहा होगा ना तो कहेंगी इसने खाना खा लिया, उस्मान ने खाना खा लिया, वो उसको हारिस को उस्मान समझती हैं। पूछो इनसे, नाराज़ तो नहीं होंगी? माँ जी, आपके बेटे ने आपको कुछ कहा था? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तो हमने आपकी वीडियोस देखी थी, आपको मारा था किसी ने? नहीं। ये है माँ का दिल। मेरे सवाल पे मुंह फेर लेती हैं कि मुझे बताना ना पड़े कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है।
क्या ही बदकिस्मत, और मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं उस लड़के के लिए जिसने दुनिया ख़राब की तो आखिरत भी ख़राब कर ली। और अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी माफ़ नहीं करता। ये गुनाह कबीरा में आता है, गुनाह सगीरा में नहीं आता। साहब आइए, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर नौरीद फ़ातिमा साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, जो मेरे पीछे बैठकर काफ़ी इमोशनल हो रही थी इन माओं को बात करते हुए देखकर। दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, और मुस्तनद अहादीस और कुरानिक आयात के साथ साथ कुछ वाक़यात जो माँ की अज़मत को बयान करते हैं, आपके लिए लाएंगे। एक ब्रेक, फिर आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त नौरीद फ़ातिमा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं बिन्ते फ़ातिमा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदर्स डे आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। लेकिन बहुत सी ख़वातीन यहाँ पर अफसुर्दा हो गई आज मदर्स डे पर, ईद हो, कोई त्यौहार हो। जी, मैं यही बात करने लगी थी कि यहाँ पर एक हमारी माँ बात कर रही थी कि हर दिन मदर्स डे है, बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि दीन इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया है ख़िदमत का, मोहब्बत का, अदब का, इज़्ज़त का और वालिदैन के साथ एहसान का, क्योंकि जब बात मुसलमान होने के नाते से करते हैं तो हम कुरान से शुरू करते हैं, अल्लाह का हुक्म है, और वो टोटली आप देखिए कि कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वजीफ़ों की किताब है जिसको पढ़ा और सुबह तिलावत की, आंखों से लगाया, चूमा, गिलाफ में बंद किया, बच्ची की शादी हुई, उसके सर के ऊपर से गुजारा। वो ज़िंदगी गुजारने के सारे उसूल, ज़ाब्ते और क़वानीन जो कि एक इंसानियत के दर्जे के ऊपर भी हैं, वो आपको दीन इस्लाम देता है। और कुरान कहता है वह बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। अब सिमल, आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। ये एक हमारी कौम की काबिल फ़ख्र माँ ने बिन्ते फ़ातिमा के नाम से जो एक ख़िदमत का जो एक सिलसिला शुरू किया है, जिसको ये काबिल फ़ख्र बेटी लेके चल रही हैं, ये भी एक माँ है। तो हमारे सीने के अंदर जो दिल है ना, आप ख़ुद उससे अपने दिल से पूछिए कि जब माँ बनने के सारे प्रोसेस से हम लोग गुज़रे, तो उसके बाद कुरान की इस आयत को पढ़ें, व बिल वालिदैन एहसाना, क्या हम अपनी माँओं के साथ एहसान कर सकते हैं? जिस माँ ने 9 माह पेट में रखा, उसके बाद जन्म दिया, उसके बाद दूध पिलाया, रातों को जागी, सऊबतें बर्दाश्त की, तो 3 लेवल्स होते हैं ना इंटरेक्शन के। सबसे पहला लेवल ये होता है कि आप किसी के साथ इक्वली उस तरह का रिलेशन रखें जिस तरह का उसका है, तो वो अदल में आता है। लेकिन जो एहसान है वो इस तरह का अमल है कि आप उससे बढ़कर करें। कोई अपने बाप से बढ़ के कर सकता है, कोई अपनी माँ से। और अगर माँ की बात की जाए, जैसे हदीस मुबारका बयान कर रही थी हमारी एक माँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत के पहले 3 हक माँ को दिए। क्यों? आज की मेडिकल साइंस कहती है कि 58 डेल्स औरत उस वक्त में पेन बेयर करती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है डिलीवरी टाइम पर, और 48 डेल्स वो पेन का लेवल है कि जिसके ऊपर 26 हड्डियाँ एट अ टाइम फ्रैक्चर हों तब वो 48 डेल्स होते हैं। और उस वक्त में अगर मर्द को, किसी आम सेहतमंद इंसान को वो दर्द हो तो उसकी मौत वाक़या हो जाए। यानी वो औरत उस दर्द को भी बच्चे को जन्म देने के लिए बर्दाश्त करती है। फिर कोई रातों को जाग सकता है, फिर कोई उस मोहब्बत से उसका गंद साफ़ कर सकता है। फिर एक तरफ बच्चे गंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ माँ उसका मुंह चूम रही है, माँ सदके वारी कुर्बान जा रही है, माँ अपना पेट काट के उसको पढ़ा रही है, जेवर बेच के पढ़ा रही है। आप यकीन करें आज ये शो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं इन तमाम चेहरों के ऊपर वो सवाल जो लिखे हुए हैं कि क्या मदर्स डे सिर्फ एक दिन मनाना चाहिए? क्या हम इस दुनिया के अंदर जब आए, चाहे यहाँ पर कुछ खाला भी हैं, कुछ फूफो भी हैं, कुछ खुद माँ नहीं है, लेकिन बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों को पाला, बहनें। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अल खालतु बिमंजिलतिल उम, कि खाला तुम्हारी माँ है, पुप्पी तुम्हारी माँ है, यानी बाप की बहन और माँ की बहन, ये दोनों। फिर एक और रिवायत के अंदर आता है कि बड़ा भाई बाप के दर्जे में है, बड़ी बहन माँ के दर्जे में है। फिर मुसाहरत के कवानीन आप देखिए कुरान के उठाकर, सास ससुर को माँ बाप के दर्जे में दाखिल किया, असातिज़ा को माँ बाप के दर्जे में दाखिल किया। तो वो बहनें कि जो मेडिकल साइंस पढ़ के, जो एमफिल करके, जो खुद शायरात हैं, जो खुद इतना अच्छा गुफ्तगू करके कुरान और हदीस बयान कर रही हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चों को अदब नहीं सिखाया होगा? क्या उन्होंने अपने बच्चों को हुकूक और फ़राइज़ नहीं बताए होंगे?
कैसे वो बदबख्त औलादें हैं, कैसे वो बदबख्त घराने हैं। मैंने अपना एक शेर लिखा और मैं कहती हूँ कि वो मेरे दिल की आवाज़ है कि घर के महके हुए आंगन में अगर माँ न रहे, घर के महके हुए आंगन में अगर माँ न रहे, घर नहीं होता वो वीरान खंडर होता है। तो ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है बिनते फातिमा फाउंडेशन कि जिन्होंने इस घर को वीरान खंडर की बजाय घर बनाया और यहाँ रहने वाली हर औरत को माँ का टाइटल दिया। और इनसे मोहब्बत में इन्होंने अपने बेटे को जैसे कहा कि ये सबका बेटा है, तो ये हम सबकी माएँ हैं, ये पूरी कौम की माएँ हैं। हम इनसे मोहब्बत का इजहार भी करने आए हैं, हम इनको ये भी बताने आए हैं कि चले अगर आपके जो खूनी रिश्ते हैं उन्होंने आपको ओन नहीं किया तो दीन इस्लाम के कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन के सदके जाइए कि जिन्होंने उम्मतियों को ये कॉन्सेप्ट दिया कि वो आपको माँ के दर्जे में जो है वो मोहब्बत और इज़्ज़त दे रहे हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ सीरत के वाक़यात कि आप देखें, एक जंग है और जंग के बाद एक खातून है कि जो हर बच्चे को पकड़ती है और उसको अपने सीने से लगाती है और जो उसको फीड कराने लग जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये वो औरत है जिसका बच्चा इस जंग में खो गया है। तो ये अपने बच्चे की मोहब्बत में और उसके इंतज़ार और तलाश में जो बच्चा मिलता है ये उसको सीने से लगाती है और प्यार करती है और उसको दूध पिलाती है। आपने सहाबा से पूछा, बताओ क्या ये जो बेकरार और मुस्तरिब माँ है अपने बच्चे को दोज़ख में डाल सकती है, आग में डाल सकती है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं। तो आपने फरमाया, रब तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है उसने इनके लिए इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया है। और फिर देखिए वो जो मैं समझती हूँ बदनसीब औलादें हैं उनके लिए दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब देखिए वो बेहतरीन दौर है। आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है। उस दौर में भी एक सहाबी हैं कि जिनकी जान नहीं निकल रही और सहाबाए कराम आए हैं आपके पास और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी हैं उनके ऊपर नज़ा की सख्ती है लेकिन सांस अटक गया है। आपने फरमाया कि उसके माँ ज़िंदा है? कहा हाँ ज़िंदा है। बुलाई उनको, माँ को बुलाया गया। जब उनसे पूछा कि क्या आप अपने बेटे से खुश और राज़ी हैं तो कहा कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदबख्त मेरा बेटा जो है ये मेरे साथ ज़ुबान दराज़ी करता था, बेअदबी गुस्ताखी करता था, मुझे गाली गलौज करता था और अपनी बीवी की बात को मेरी बात पर फ़ौक़ियत देता था। आपने फरमाया इसको बख्श दो, इसको माफ़ कर दो। माँ ने कहा, इसने मेरा इतना दिल दुखाया या रसूलल्लाह, मैं इसको नहीं माफ़ करूँगी। आपने फरमाया ठीक है, फिर आग जलाएं। जब आग जलाने का हुक्म दिया तो माँ तड़प कर, माँ की ममता बेकरार होकर, जैसे आप बात करनी थी कि वो आंटी ये नहीं कहती कि मेरे पीछे है वो, आप कुछ यकीन करें इनकी हालत देखी नहीं जाती थी। इस कदर मारा था ना उन्होंने परसों किया केस करने पर, बल्कि अंसा आपा को भी रोका। और अब भी मैंने जब उनसे पूछा है तो मुंह फेर लिया कि कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। वो माँ का दिल है ना, माँ का दिल है। उस बदबख्त बेटे को इस चीज़ का एहसास नहीं। और फिर वो भी इसी तरह की माँ थी जो सहाबिया थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप आग क्यों, लकड़ियाँ क्यों जमा करवा रहे हैं? आपने फरमाया आग जलाएंगे और उसमें तुम्हारे उस बदबख्त बेटे को फेंकेंगे कि जिसने तुम्हारे हकूक़ को नहीं पहचाना, जिसको तुम मुआफ़ नहीं कर रही। तो कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा बेटा है लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको मुआफ़ करती हूँ। इधर माँ ने मुआफ़ किया और उधर उसकी जान आसानी से निकल कर रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई, ज़ुबान पे कलमा शहादत जारी हो गया। तो जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, उनके लिए कुरान कहता है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ज़िंदा हो तब भी, इस दुनिया से चले जाएं तब भी तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करो कि बारी ताला जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारे साथ रहम दिली का रवैया और सलूक रखा, तो इसी तरह उनके ऊपर रहम फरमा। क्यों? और आज भी अहादीस वो मौजूद है, वो रिवायात मौजूद है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं कि जिनके बाद जो है वो बुजुर्गान दीन ने हम तक ये बात पहुँचाई कि हदीस पाक में आता है कि जो औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी छोड़ देती है, अल्लाह उसका रिस्क तंग कर देता है। बिल्कुल सही। ये आपा काफ़ी रो रही हैं, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? 3 साल से मेरे पास है, कोई आया नहीं मिलने। कोई भाई, कोई रिश्तेदार? कोई बात नहीं, आपने इसलिए मैं इनको नहीं बताती जल्दी। नारिद साहिबा, आपसे एक सवाल, इससे पहले कि आप आगे एक और वाक़या हमें बयान करें, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब इस कदर सोशली, रिलीजियसली
गलत चीज़ नज़र आती है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह माफ़ करे, आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच कर कि खुदा ना खास्ता अगर घर में माँ नहीं होगी तो क्या होगा। क्यों भूल जाती हैं औलादें, मतलब क्यों भूल जाते हैं। आपने तो इस्लाम के रूप में ये भी बताया कि बड़ी बहन भी माँ के दर्जे पर आती है और इस चीज़ फूफी भी, खाला भी, सास भी, उस्ताद भी। दुनिया को आखिरत क्यों भूली हुई है। बस मैं समझती हूँ मैं तो कि शायद हम लोग बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर पाए, शायद निज़ाम तालीम में कहीं कोई कमी रह गई, शायद हमारी तरबियत के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, या दीन इस्लाम ठीक तरीके से हम अपने बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पाए जिसकी वजह से वो इनके हुकूक नहीं पहचाने, या फिर वो अज़ली बदबख्ती है, वो शकावत है, वो उनकी बदनसीबी है, वो ज़रबे हैं जो दिलों पर लगी हैं, वो नहीं और मिट वो सकती। मोहरे हैं जो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने उनके कानों पर, आँखों पर, दिलों पर मोहर लगा दी। क्योंकि मकाफ़ात अमल की बात हो रही थी तो मैं यही फाउंटेन हाउस में हमने उन ख़वातीन के साथ भी प्रोग्राम किए हैं, उन लोगों के साथ कि जिन्होंने बड़े जो है ये काम कर चुके थे, यानी आगे उनकी औलादें अब वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ हमें बताया गया कि फ़लाँ जो है वो कमिश्नर थे तो वो अपने वालिद को छोड़ कर गए और आज उनकी औलाद उनको छोड़ कर गई। तो ये वो कहानी है जो इंसान लिखता खुद है मगर पढ़ के उसकी औलाद उसको सुनाती है। बिल्कुल अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे जी। और मकाफ़ात अमल जिसे इंग्लिश में कारमा भी कहते हैं, ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह का सलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, यकीन जानिए आपकी औलाद उसी तरह का सलूक आपके साथ करेगी। आपके माँ बाप अगर आपसे खुश हैं तो आप दुनिया में ऐश कर सकते हैं, ज़हनी सुकून से लेकर कामयाबियों तक, और आखिरत में अल्लाह ताला के भी महबूब कंसिडर किए जाएंगे अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी और आपकी दुआएं अपने माँ बाप के साथ रहेंगी। वक्त हमारे पास चूँकि कम था, लेकिन इस कम वक्त में भी हमने अहादीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ की सूरत में वो तमाम किस्से कहानियाँ आपके सामने रखी जो हम सुन के दुखी भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, अपनी माँ और बाप की शायद इज़्ज़त करना शुरू कर दें, कहीं गलतियाँ गुस्ताखियाँ हो जाती हैं तो माफ़ी मांग लें। आई थिंक मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे लिख देने से ही पूरा नहीं हो जाता। जाइए अपनी माँ से माफ़ी मांगिए, कोई गलती नहीं भी कीजिए तब भी मांगिए, क्योंकि कभी कभी अनइंटेंशनली भी आप हर्ट कर देते हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं जो शायद आप रियलाइज़ नहीं करते लेकिन आपकी माँ को दुख पहुँचता है। तो आज के मदर्स डे का मोटो ही आप ये रख लीजिए कि अपनी माँ से माफ़ी मांगनी है, उन्हें बताना है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। और खुदारा उन तमाम बदबख्तों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको ज़रा सा भी एहसास है तो कम से कम अपनी माँओं को, अपनी बड़ी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, आपकी खालाएँ हैं या फूफियाँ हैं जो ऐसी जगहों पर सुकून से रह रही होंगी लेकिन दिल में खलिश ज़रूर होती है कि कहीं कोई ना कोई मिलने आ जाए, उसको दूर कर दीजिए, कम से कम उनसे मिल ही लीजिए, शायद उनके लिए वही ईद हो जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।